जय हिंद भाई लोग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। आप लोग को फिर से आज एक बार स्वागत है राज मैथमेटिक्स बाय राजेश सर में। आइए आप लोग के बीच आज लेकर आए क्लास 12 का मैथ। क्लास 12 के मैथ से आप केसी सिन्हा से बनाइए या एनसीईआरटी से बनाइए। हम आपको एनसीईआरटी का सॉल्यूशन बताएंगे, आप केसी सिन्हा से ही बनाइए। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट से पूछे, आप हमें फोन नंबर से फोन करके पूछे, व्हाट्सएप करके पूछे, आपको टोटल का सॉल्यूशन मिलेगा। सबसे पहले आप लोग क्लास 12 का मैथ सिलेबस का चैप्टर का कुछ नाम बता दें, किस चैप्टर से कितना मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। रिलेशन एंड फंक्शन से 10 मार्क का पूछा जाता है, जो आप लोग के सामने हम लिख चुके हैं। अलजेब्रा से 13 मार्क का पूछा जाता है। कैलकुलस से 44 मार्क का पूछा जाता है। वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से 17 मार्क का पूछा जाता है। लीनियर प्रोग्रामिंग से 6 मार्क का पूछा जाता है और प्रोबेबिलिटी से 10 मार्क का पूछा जाता है। टोटल को आप काउंट कीजिएगा तो 100 मार्क हो जाएगा। ठीक, इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, वैसे तो मोस्ट इम्पोर्टेंट सब चैप्टर है, लेकिन सबसे ज्यादा यदि देखें तो कैलकुलस में सबसे ज्यादा मार्क 44 मार्क का है। ठीक, तो सब चैप्टर के अंतर्गत कुछ कुछ चैप्टर जैसे रिलेशन एंड फंक्शन में आपको रिलेशन फंक्शन है, उसके बाद इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, अलजेब्रा में आइएगा मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट्स है। उससे कैलकुलस में आइएगा तो कैलकुलस में आइएगा तो आपको इसका डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, यही सब चैप्टर इसमें मिला के है। कैलकुलस में आपको सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन से चालू करेंगे। तो चलिए आपको डिफरेंशिएशन हम चालू करते हैं। ये एनसीईआरटी बुक में आपको डिफरेंशिएशन 5.2 चैप्टर मिलेगा और यदि आप इसको देखें केसी सिन्हा में, केसी सिन्हा आपको 11वां चैप्टर में मिलेगा। तो एनसीईआरटी बुक में 5.1 में लिमिट दिया हुआ है, जो कि आपको हम डिफरेंशिएशन बताने के बाद लिमिट को बताएंगे। ठीक, चलिए हम आप लोग को बताते हैं कैलकुलस में डिफरेंशिएशन से चालू करते हैं। आइए हम आप लोग को बताते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का हिंदी होता है अवकलज। देखिए आप यदि एनसीईआरटी बुक देखिएगा तो एनसीईआरटी बुक में 5.1 में आपको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी मिलेगा, इसको हम लिमिट कहते हैं। ठीक, तो आपको सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन बता देंगे, उसके बाद आपको लिमिट बताएंगे, उसके बाद आपको लिमिट समझने में आसान होगा। यदि आप केसी सिन्हा बुक में जाइएगा तो केसी सिन्हा बुक में आपको डिफरेंशिएशन का चैप्टर अलग क्या हुआ है, 11वां चैप्टर में डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन हम सबसे पहले आप लोग को बता दें कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। डिफरेंशिएशन होता क्या है? डिफरेंशिएशन यदि हम डिफरेंशिएशन को सूचित कर दें dy बटा dx से, इसका मतलब यह हुआ कि y के सापेक्ष x के सापेक्ष y का डिफरेंशिएशन। इसका इंग्लिश यदि लिखिएगा, इसका शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x, इसे y का डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं x के सापेक्ष। तो सबसे पहले इसमें आपको कुछ का फॉर्मूला बताते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो सबसे पहले ध्यान रखिए d इंटू साइन थीटा बटे डी थीटा, d इंटू साइन थीटा बटे डी थीटा डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा। इसी तरह d इंटू कॉस थीटा बटे डी थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा। ये 2 नंबर आपका हुआ। d इंटू टैन थीटा बटे डी थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद चौथा नंबर आपको d इंटू सेक थीटा बटे डी थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक थीटा इंटू टैन थीटा। उसके बाद आपको d इंटू पांचवा होता है आपको d इंटू कॉट थीटा बटे डी थीटा, इसका डिफरेंशिएशन आपको होता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद आपको एक छठा होता है d इंटू
कॉसेक थीटा बटे डी थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। उसके बाद होता है एक, आपको यहाँ देखिए हम यहाँ लिख देते हैं d इंटू एक्स टू दी पावर n बटे डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन होता है n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। उसके बाद आपको एक होता है, चलिए पहले यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, ये 7वां फार्मूला आपका है। ये 7 का फार्मूला बेसिक है। इसके बाद u इंटू वी का होता है, u बटा v का होता है, सबका आपको हम बताएंगे। सबसे पहले इसको आप नोट कीजिए। देखिए आप लोगों को 7 फार्मूला बताए हैं। इसके बाद आप लोग का 8वां फार्मूला ये है d इंटू यू वी बटा डी एक्स की स्क्वायर में लीजिए, इसका डिफरेंशिएशन होता है u इंटू डी वी बटे डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बटे डी एक्स। यदि आपको u इंटू वी के फॉर्म में रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, यदि u बटा v के फॉर्म में रहेगा तो d इंटू यू बटा v बटे डी एक्स। यदि u बटा v के फॉर्म में रहेगा तो उसके में क्या करेंगे, सबसे पहले हम v वाला कर लेंगे, v इंटू डी यू बटे डी एक्स माइनस u इंटू डी वी बटे डी एक्स बटे वी स्क्वायर। ये आप लोग हम 9 फार्मूला बताए हैं आज। ये आप लोग 9 फार्मूला याद कर लीजिए। इसी पे आपको हम अगला सवाल बताएंगे, 5.2 सवाल बताएंगे। अगला वीडियो हम आपको 5.2 का सवाल बताएंगे। 5.2 का एक एक करके सब सवाल हम आप लोगों को बताएंगे, पूरा चैप्टर का सवाल बताएंगे, पूरा बुक आप लोगों को खत्म करेंगे। इसके लिए चिंता नहीं लेना है। और जब आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे देखिए कुछ ऑर्केस्ट्रा सब भी आता होगा, तो उसको मत टिप दीजिएगा, ठीक। वीडियो देखिए, पढ़ने में इंटरेस्ट रखिए। यदि चैनल बनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम अगला वीडियो जब अपलोड करें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।